मुस्कुराहट। दर्द गम में हर इंसान में प्यार ढूंढता हूँ मैं, क्यों नहीं तू आकर मुझे गले से लगा लेता। जी हाँ, मोहब्बत का कोई वक्त और ठिकाना नहीं होता। जिंदगी के हंसी सफ़र में ना जाने कब कहाँ और कैसे कोई हम सफ़र मिल जाए, जिसे मिलने पर जिंदगी और वक्त के बस वही रुक जाने का दिल करे। लगे मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी। स्टेशन पर ट्रेन के आने से पहले बजने वाली इन घंटियों को गिनना मेरी पुरानी आदत थी। ना जाने क्यों, पर इन घंटियों को सुनकर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मुझे अपने जिंदा होने का प्रमाण मिला था। आज भी इसी एहसास के बीच में आगरा से दिल्ली तक का यह सफ़र पूरा कर रहा था। खैर, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी और ट्रेन में जल्दी चढ़कर पूरी सीट पर अपना कब्जा जमाने की पुरानी प्रथा को लोग आज भी पूरा कर रहे थे। जैसा कि मैंने सोचा ही था, मेरी बर्थ पर पहले से एक महाशय जागते हुए गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें हल्के से हिलाकर बिल्कुल वैसे ही उठाने की कोशिश की जैसे सुबह सुबह कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है। हालांकि उन्होंने भी मेरा पूरा साथ देते हुए छोटे बच्चे की ही तरह नींद के आगोश में अपने पैरों को थोड़ा सा समेटकर बिना परेशान के चुपचाप वहां बैठ जाने का इशारा किया। ऐसा मेरे साथ अक्सर ही होता था, इसलिए मुस्कुराहट में अपनी बर्थ पर बैठ गया और हमेशा की तरह नोवेल पढ़ने लग गया जो मैंने अभी अभी स्टेशन के बुक स्टॉल से खरीदी थी। तभी मेरी नज़र सामने के कंपाउंड में बैठी एक लड़की पर पड़ी। हल्के पीले रंग का सूट पहने वह मुझे कुछ परेशान सी दिखी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह थोड़ी सी घबराहट में है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना टिकट यात्रा कर रही हो। बार बार पीछे मुड़कर वह टीटी के ना आ जाने को सोच रही थी। शायद सोच रही थी कि टीटी को थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। सामान के नाम पर उसकी गोद में महज एक छोटा सा बैग था। फिर थोड़ी देर बाद वह खिड़की की ओर हाथ रखकर सो गई और मैं भी अपनी नॉवेल पढ़ने में व्यस्त हो गया। लगभग आधे घंटे बाद टीटी ने उसको उठाया और पूछा, कहाँ जाना है बेटी? अंकल, दिल्ली तक जाना है, उसने घबराहट और मासूमियत भरे लहजे में कहा। टिकट है? टीटी ने पूछा। हाँ अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। ठीक है बेटा, लेकिन 300 रुपये पेनाल्टी लगेगी, टीटी ने कहा। लेकिन अंकल, मेरे पास तो 100 रुपये ही हैं। लड़की की आंखें अब थोड़ी सी भीग चुकी थी। ये तो गलत बात है बेटी, पेनाल्टी तो भरना ही पड़ेगी, टीटी ने कहा। मेरे पास सच में 100 रुपये ही हैं। कुछ परेशानी आ गई, इसीलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वह रोने लगी। टीटी को उस पर दया आ गई और उसने 100 रुपये का चालान बनाकर उसे दिल्ली तक के सफ़र की अनुमति दे दी। टीटी के जाते ही उसने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन किया कि जल्दबाजी में वह पैसे रखना भूल गई और अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। कैसे भी करके दिल्ली स्टेशन पर उसे कुछ पैसे भिजवा दे, नहीं तो वह समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मन कर रहा था कि उसके पास जाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत। लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह से सोचना और उसके पास जाकर उससे बात करना भी अजीब था। बहुत देर तक उसे इस तरह परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय सोचने लगा जिससे उसकी मदद भी कर पाऊँ और उसकी पहचान में भी ना आऊँ। बहुत देर तक सोचने के बाद जिस नोवेल को मैं पढ़ रहा था उसके आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा, बहुत देर तक तुम्हें परेशानी में देख रहा हूँ। पैसे ना होने की बात जो तुमने फ़ोन पर किसी को बताई वह भी मैंने सुनी। मैं जानता हूँ कि किसी अजनबी को इस तरह पैसे भेजना अजीब है और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है। इसलिए इस किताब के साथ 800 रुपये तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसलिए नीचे अपना एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जैसे तुम्हें सही लगे तुम मुझे यह पैसे वापस भी भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे यह पैसे वापस करो। एक अजनबी हमसफ़र एक चाय वाले के हाथों मैंने यह किताब उस लड़की को देने को कहा और चाय वाले को उस लड़की को मेरे बारे में बताने को मना किया। किताब और उसमें रखे पैसे मिलते ही लड़की ने मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन तब तक मैं अपनी बर्थ पर कंबल ओढ़कर सो गया था। उसे ट्रेन के उस डिब्बे की भीड़ में कोई भी नहीं दिखा जो उसकी ओर देख रहा हो। थोड़ी देर बाद कंबल का एक कोना थोड़ा सा हटाकर मैंने उसकी ओर देखा। पैसे पाकर
पाकर अब उसके चेहरे पर एक चमक आ चुकी थी और सुर्ख बड़े होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उस दिन उसकी एक मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से मुझे बस इसी मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी ओर देखकर मैं सांसें ले रहा था। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब नींद से जागा तब तक दिल्ली स्टेशन आ चुका था। मैंने उस सीट की तरफ देखा तो वह लड़की जा चुकी थी, लेकिन सीट पर वही कागज पड़ा मिला था जिस पर मैंने कुछ लिखा था। मैंने जल्दी से उतरकर वह कागज उठा लिया। कागज की दूसरी ओर उसने लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके दिए इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूँगी। उस दिन से उसकी वह नम आँखें और मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। हर रोज़ पोस्टमैन का इंतज़ार करता और उससे पूछता, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 2 साल बाद एक खत मिला। लिखा था, आपका कर्ज में ऐडा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे लिखने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।